बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुग़ल मसाला फूड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं एक पानी के अचार की यानी कि शलजम का जो पानी का अचार डलता है उसकी रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये शलजम का अचार हमारे कदीम ज़मानों से डलता चला आ रहा है। हमारी नानी, दादी, मेरी वालदा बहुत अच्छा ये अचार डालती थी। तो आज मैंने भी सोचा कि चलो शलजम आ गए तो मैं इसको अचार को आपको डाल के बताऊं। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 किलो शलजम ली है। इसको इस अंदाज से काट लिया। आप देख लीजिए, ये ऐसे टुकड़े आप कर लीजिए गोल गोल। शलजम जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिएगा, हम ये छोटे शलजम लें। उसके साथ ही जो चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ वो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मैंने पूरा 1 कप लिया है, क्योंकि इसमें लहसुन जो है वो ज़्यादा डलता है, समझे। ये राई है, इसको मैंने कूट लिया अच्छी तरह से। और इसके साथ कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून काला नमक है, और आम काला नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अगर कम और ज़्यादा होगा तो फिर बाद में मिला लेंगे। उसके साथ सफ़ेद सिरका लिया है। ये तमाम चीज़ें इसमें डलेंगी। राई थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, यूँ कि 1.5 किलो शलजम में राई कम से कम भी जो है 50 ग्राम से ज़्यादा डलनी चाहिए। ये मेरी तैयारी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है और इसको किस तरीके से करेंगे। पहले से चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, और अब ये पानी खूब बॉयल हो चुका है। और कच्चे पानी में आप शलजम को नहीं डालिएगा। बॉयल में जो होता है कि इसके कोई जरासीम वगैरह पानी में है तो सब निकल जाते हैं। तो इसलिए पानी को पहले खूब अच्छी तरह से बॉयल कर लें, और इसमें सफाई का ख्याल रखें। अचार जो भी बनाया जाए उसमें सफाई बहुत ज़्यादा होती है। अब ये मैंने शलजम इस पानी में डाल देने, और मैं इसको थोड़ी सी देर बॉयल करूँगा। अब ये ज़्यादा फुल बॉयल नहीं करने हैं, बस इतने बॉयल करने हैं कि ये शलजम जो है थोड़े से 25% जो है थोड़े से गल जाएं। तो ये सारे शलजम मैं पानी में डाल दूंगा। ये अचार बहुत बेहतरीन बनता है, आप ट्राई करें इसे और बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और ये दाल सब्जी वगैरह सबके साथ खाया जा सकता है। अब ये पानी में मैंने इनको शलजमों को डाल दिया है, और ये बॉयल होंगे कोई 5 मिनट के लिए। मैं इनको 5 मिनट बॉयल करूंगा, फिर आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे ये शलजम जो है ये गल चुके हैं, और मैंने इन्हें 50% से कम बॉयल किया है। अभी ये कच्चे हैं। और इसके अंदर अब मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। इसके अंदर ये सिरका डाल दूंगा, सफ़ेद सिरका, नमक, काला नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये राई जिसको मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। ये पीली राई भी कहलाती है। आपको ये बआसानी जनरल स्टोर से मिल जाएगी। और अब इनको सबको आप मिक्स कर लें ताकि अच्छे से कतलों पे आपके लग जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको तमाम इसके जो कतले हैं शलजम के उन पे लगा लिया है इसको। और इसको अब मैं एक साइड पे करके अब ये बर्नी ले आऊँगा, और ये तमाम इस बर्नी के अंदर मैं भर लूँगा इसको। बर्तन मेरा थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इसको जितना इसमें आएगा वो इसमें डाल दूँगा, बाकी मैं इसको अलग रख दूँगा। ये देखिए, बस इसमें इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं इसमें अब दूसरे किसी बर्तन में बाकी डाल लूँगा और इसको हटा लेता हूँ मैं। ये देखिए, हमारा ये शलजम का पानी वाला अचार जो है ये बेहतरीन तैयार हो चुका है। और ये 2 दिन तक आप इसे रख दीजिएगा, समझे। और इस पे इस तरीके से आप कपड़ा डाल के, क्योंकि इसको ढकना नहीं लगाइएगा, बस ये कपड़ा आप इस तरीके से इसके ऊपर डाल के और 2 दिन तक इसको रख दें, और फिर 2 दिन बाद आप इस्तेमाल कर सकते। ये आराम से जो है ये समझ लिए कि महीने भर तक आपका ये अचार ख़राब नहीं हो। ये आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ्री देखने को मिले। और इसके साथ ही मैं आप इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।